देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। टू द कंसर्न कमेटी और 13 जनवरी को ये बिल नेशनल असेंबली में पास हुआ था। जब सेनेट में ये 27 जनवरी को आपने एजेंडा जो दिया, तो जो मेरा स्टाफ है उनको मिला कोई 11:50 में। मेरे घर पे पहुंचा 1 बजे। और मैं ये समझता हूं कि इतना इम्पोर्टेंट एजेंडा, इसके लिए कुछ मौका मिलना चाहिए था कि जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, आप एडवाइजरी कमेटी को बुला लेते, उसमें डिस्कशन कर लेते, उसके बाद आप ऑर्डर ऑफ द डे पर ले आते। क्योंकि 15 दिन के बाद, 2 वीक्स बाद अगर आपने ये दिया है, तो 2 वीक्स में इसका मतलब अर्जेंसी नहीं थी। तो 2 वीक्स में आप एडवाइजरी कमेटी को बुलाते। ये एक प्रोसीजर है और एज अ स्पीकर भी मैं ऐसे करता था। कोई अर्जेंट इम्पॉर्टेंट इशू जो मुल्की लेवल का हो तो उसमें आप एतमाद में लेते हैं, मगर वो भी नहीं लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के तौर पे पीपल्स पार्टी से सामने हैं, उन्होंने आज नशिस्त से इस्तीफा दे दिया ऑपोजिशन लीडर की। और वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि 2 दिन कबल यानी कि 27 जनवरी को होता कुछ यूं है, जुमे के रोज जब हम भी सुबह सेनेट का विटनेस करने के लिए अहम इजलास पहुंचे, तो पता चला, हम तो सोच रहे थे कि जी ऑपोजिशन लीडर जो है वो आगे लीड कर रहे होंगे और बड़ा ढोल ढबक्का होगा, जिस लिहाज से पूरे पाकिस्तान में एक मूवमेंट बनाई गई कि जी स्टेट बैंक का जो बिल है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के बिल्कुल मुतरादिफ है। वो उसकी आंच आ जाएगी, हर्फ आ जाएगा कौमी सलामती पर, हम लुट जाएंगे, मर जाएंगे। ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है, स्पेसेस क्रिएट किए गए उसके लिए, ट्विटर पर खास तौर पे डिस्कशंस की गई, बाहर तमाम लोगों को जमा किया गया, तमाम सहाफियों को ये बात बताई गई कि जी ऑपोजिशन ने ये बताया कि इस बिल के पास होने से तो कोई दुनिया में तबाही आ जाएगी जैसे। मगर जब हमने जुम्मे को गए, पहुंचे सेनेट में, तो पता चला जी अहम सेनेटर्स गायब हैं। पीएमएल-एन के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद गायब थे, सेनेटर नुसरत सादिक साहिबा गायब थी। पता चला एक को कोविड है और दूसरा जो है वो मुल्क से बाहर है। फिर जब ऑपोजिशन लीडर को ढूंढा तो पता चला वो भी गायब है। और उसके बाद ना सिर्फ ऑपोजिशन लीडर बल्कि वहां से पता चला कि सिकंदर मींद्रो भी गायब है और दीगर सेनेटर्स भी गायब हैं, इंक्लूडिंग द पीपल्स पार्टी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। अच्छा, अब जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग हमारे सामने हो रही थी। जब काउंटिंग हुई तो दोनों तरफ के बराबर हो गए वोट। जब दोनों तरफ के बराबर हो गए वोट, तो चूंकि जो चेयरमैन सेनेट होता है उसका भी हक होता है कि जी वो अपना भी राय शुमारी में वोट डाल सके। जब उन्होंने वोट डाला तो फिर 43 और 42 के हवाले से नंबर गेम सामने आमने आए। 1 वोट की यानी कि कमी थी, लेकिन उसके बावजूद ऑपोजिशन ने फिर शोर शराबा किया कि जी नंबर जो है वो पूरे नहीं है, नंबर दोबारा काउंट किए जाए। जब दोबारा काउंट हुए तो एक और कम हो गया, क्योंकि जमात इस्लामी के एक मेंबर जो थे जिन्होंने वोट डाला था वो कास्ट करके फिर वापस निकल गए थे बाहर। तो ऑपोजिशन इतनी जल्दी में थी। फिर दिलावर ग्रुप के लोगों ने भी 2 लोग गायब थे, 2 लोग नहीं आए थे, 4 लोग वहां पे मौजूद थे जिन्होंने खड़े होकर हुकूमत का ही साथ दिया इस बिल के हवाले से भी। तो एक तो ऑपोजिशन जो ट्विटर स्पेसेस कर रही थी, जो बाहर लोगों को पार्लियामेंट के शोर गुल बचा के एतमाद में लेने की कोशिशें कर रही थी, उसको ये चाहिए था कि वो पार्लियामेंट के अंदर लोगों को एतमाद में ले, और सबसे ज्यादा एतमाद में अपने ऑपोजिशन लीडर को तो ले कि भाई सेनेट में ऑपोजिशन लीडर ये एतमाद में नहीं है। और वो आज जो कहते हुए नजर आया, अभी आपको हमने शॉर्ट सुनाया कि जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया निशिस्त से, एंड ही इज सेइंग कि जी चूंकि बताया नहीं गया, लेट पहुंचा, ये वो। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ दिन पहले की ही बात है, जब सेनेट के लिए
प्रोविंशियल असेंबलीज में जब पहले वोटिंग हो रही थी, तो उस वक्त आई रिमेंबर इट कि जी उस टाइम पर पीपल्स पार्टी की एक एमपी थी रुबीना कायम खानी साहिबा, और उनके घर में बहुत ही सीरियस किस्म के लेवल का मामला हुआ था, यानी कि डेथ हुई थी। और उन्होंने जो है वो उसके बावजूद जाके जो वोट है वो कास्ट किया था, ये कहकर कि जी वोट जो होता है वो पार्टी की अमानत होता है। और वो आनंद फानंद वहां पहुंच गई थी, सिर्फ ये कहकर लोग बड़ा उनको हिम्मत भी दिला रहे थे इस बात पे कि जी कहाँ उनके घर में एक इतना बड़ा सीवियर मामला हो गया, और उसके बावजूद वो वोट कास्ट करने के लिए आई सिंध असेंबली के अंदर। और अब जो है क्या कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो उजर पेश कर रहे हैं कि जी चूंकि रात में मिला, इतने बजे मिला, तो मैं नहीं आ सकता। हालांकि मुल्तान से इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस है दैट इज नॉट टू मच अवे कि जी अगर आप चाहते तो शायद आ भी सकते थे। बहरहाल ये तो पीपल्स पार्टी ही बेहतर तरीके से बता सकती है। बहरहाल वो लॉन्ग मार्च से जो हुकूमत को घर भेजने की तैयारी करने वाली ऑपोजिशन थी, उसको कौमी असेंबली के बाद अब सेनेट में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और ये वाजे है। और ये उस बात का शाखसाना है जो मैं कई दिनों से कह रही हूँ कि ऑपोजिशन एक फ्रेंडली ऑपोजिशन के तौर पर किरदार अदा कर रही है। ऑपोजिशन उस तरह से सामने आई ही नहीं इस टेन्योर में हुकूमत के, जो ऑपोजिशन माजी में हमने देखी है। इस वक्त की मौजूदा ऑपोजिशन एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करी है, और जो पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर उनके ऑपोजिशन लीडर ने जिस तरह का किरदार अदा किया है, उसके बाद कैटेगोरिकली ये सामने आ रहा है कि जी किस तरह से ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त अपने दामन बचा के चीजों से भाग रही है। कहने और करने में फर्क होता है। अब ये जो उनकी एक वोट की वजह से चुके और उनकी गैर हाजिरी की वजह से जो ये सारा शाखसाना सामने आया है, इसके बाद जो है वो अब अपना पेश कर रहा है रेजिग्नेशन। लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया, जो कर गुजरना था हुकूमत ने वो कर गुजर गई हुकूमत। अब इस पे लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। बहरहाल क्या ये जो नाकामियां है ऑपोजिशन की, उसका फायदा अगेन हुकूमत उठाएगी। और हुकूमत मैंने जैसे कहा था ना कि ये हुकूमत तो जो है ही ठीक है, लेकिन इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में ऑपोजिशन इतनी निकम्मी और नालायक और नाअहल है कि इससे ज्यादा निकम्मी नालायक नाअहल ऑपोजिशन किसी टाइम पे नहीं इस मुल्क को मिली होगी। बहरहाल दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला एहतिसाब ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दिक अब्बासी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। क्या सवाल यह है कि एहतिसाब के अमल में मजीद तेजी आने का इम्कान है, और क्या मुसद्दिक अब्बासी साहब जो है वो नवाज शरीफ को लंदन से वापस ला सकेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये, क्या वो गिले शिकवे जो वजीर आजम इमरान खान को शहजाद अकबर से थे, वो गिले शिकवे दूर करने में कामयाब हुए? क्योंकि शहजाद अकबर के हवाले से शेख रशीद साहब ने ये बताया कि जो वो फाइलों में होता था और जो वो ब्रीफिंग देते थे उसमें तजाद होता था, दैट नॉट मैच टू ईच अदर। तो क्या जो वो बातें जो शेख रशीद साहब ने कही हैं वो अब चीजें पूरी हो सकेंगी अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या जो इस वक्त मुसद्दिक अब्बासी साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लेके उनका भरोसा जीत सकेंगे और कामयाब हो सकेंगे? तो इस एहतिसाब के अमल में जो नारा लगा के नए पाकिस्तान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी कि पैसा लाएंगे, क्या वो पैसा वापस आएगा? जो चोरी का लूटी हुई कौम से लिया गया है वो सारा पैसा वापस आएगा? दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। अच्छा जी, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जी ये भी एक मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी कर्जों के हवाले से भी हुकूमत जो है वो मजीद कर्जों की तरफ जा रही है और मजीद कर्जे लेगी। अब वो जो कर्जे हैं वो चीन, रूस और कजाकिस्तान से लिए जाएंगे और इसका भी फैसला किया गया। 5 अरब डॉलर का कर्जा है जिसके ऊपर बात हो रही है। बहरहाल जी वाकई ये कर्जे कब तक लिए जाएंगे और मजीद कर्जे क्यों लिए जा रहे हैं, इस पर तो हुकूमत ही बता सकती है। इस पर भी आज बात करेंगे। मैं अपने पैनल की तरफ जाती हूँ जी। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करिए गजाला सैफी साहिबा हैं, मेंबर कौमी असेंबली है तहरीक इंसाफ से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया गजाला सैफी साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन कर रहे सेनेटर राना मकबूल साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले गजाला सैफी साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। सेनेट में आप लोगों को एक तरह से जीत हुई है और डेफिनेट सी बात है ये एक आखिरी और मामला था जिसके ऊपर हम पूरी कौम ने गायें ठहराई हुई थी, क्योंकि इस पे भी एतराजात थे ऑपोजिशन को खास तौर पे कि जी हुकूमत जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो किसी तौर से भी काबिल कबूल नहीं है, ठीक नहीं है हुकूमत के मामले में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहरहाल आप इसको कैसे देखते हैं?
शुक्रिया रिदा अब प्रोग्राम में मदद करने के लिए। मगर असल चीज़ ये है कि ये लोग यू टर्न लेने के खुद माहिर हैं, और ये जो बातें करते रहे हैं उस पे इनकी किसी बात पे भी मेरे ख्याल में कान धरने की या किसी भी इनके लीडरान की कही हुई बातों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। ये अवाम अब समझ चुके हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 12 कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जो इसका स्टेट बैंक का जो बिल है उसमें यह है कि स्टेट बैंक के जो डायरेक्टर्स होंगे और उसको एक इदारा बनाया जाएगा, वो एक ऐसा इदारा है मगर उसको एक ऐसा इदारा जो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो और कोई और उसे इन्फ्लुएंस ना कर सके अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से। ये मकसद था इस बिल का, और इसको इन्होंने इस कदर शोर मचाया, इस कदर बुरा भला कहा और हर तरह से इसकी तस्दीक की और कहा कि नहीं हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो लोगों को खरीदते आए हैं, तो उन्होंने उस दिन क्या किया कि वो जो इस किस्म के, मेरे ख्याल में तो उनकी पार्टी ने उनकी इस जो हरकत है, जो इसमें मेरे ख्याल में उनकी लेजीनेस है और उनकी काहली है और उनका इस बात पे पक्का यकीन होना है कि जी मैं हमेशा ही ऑपोजिशन लीडर रहूंगा और मुझे कोई हटा नहीं सकता। पूरी कोशिश करते रहे कि वो किसी तरह से उसके चेयरमैन बन जाए, वो भी नहीं बन पाए सेनेट के। अब इनकी ये वाली पोजीशन जो है, इनके अपने पार्टी लीडर ने इनको चैलेंज किया होगा कि तुम मौजूद क्यों नहीं थे उस दिन जिस दिन जरूरत थी। तो चूंकि ये लोग आपस में ही कोऑर्डिनेटेड नहीं है, सबको अपने अपने पैसों और अपनी अपनी पोजीशंस का बड़ा जोम है, और इस वजह से ये कभी भी जो हैं वो एक पेज पे नहीं हो सकते, ये ऑपोजिशन लीडर्स जितने भी हैं, क्योंकि ये पावर गेम पे चल रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमें मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई दूसरा नहीं है, और इसी चक्कर में दे आर लूजिंग देयर पॉइंट्स। ठीक है, सही है। मैं आपकी तरफ आती हूँ सेनेटर राना मकबूल साहब, आपसे तो मेरी मुलाकात भी हुई उस दिन सेनेट के सेशन में और सारी चीजें थी, मैंने वहां भी आपसे सवाल किया था, मैं आज ऑन एयर भी आपसे सवाल कर रही हूँ और सवाल वही है कि ये क्या हुआ, आप लोगों ने इतनी तगोदौ करी, स्पेसेस में आए, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद साहब, एहसन इकबाल साहब, सबको जमा कर रहे थे, हमें खास तौर पे बुलाया गया, कहा गया कि जी दिस शुड नॉट हैज टू बी डन एंड इफ वी कम इन द गवर्नमेंट वी विल जस्ट रिवोक इट एंड ये और वो सारी चीजें, where this that has gone, वो सारी मेहनत, वो सारी चीजें पानी हो गई क्या? आपने खुद सारी तफसील बता दी है, इस पे अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं बात करूंगा जो आपने ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब के बारे में कही, वो मेरा नेक्स्ट सवाल है, पहले इस पे जवाब तो देना। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। हाँ? आपने मेरे से ज्यादा तफसील से जवाब खुद दे दिया है। नहीं, बट राना मकबूल साहब, आप लोगों ने पूछा सेनेटर मुशाहिद साहब से, आपकी पार्टी ने पूछा नुसरत साहिबा से, आप मेरे से पूछे क्या मैं था कि नहीं वहाँ, हाँ, वाज आई फाइटिंग बैक और नॉट। हाँ, अब आप इतनी ज्यादा जो बहस हो गई है उसके ऊपर वक्त जाया करने की क्या जरूरत तो है? अब आगे आइए, आप जरा इसके लैब के ऊपर आ जाए ना। मैं एक मिनट राना मकबूल साहब, नहीं आप तो थे, आई टोटली अग्री, आप थे, दैट ऑफ कोर्स यू शुड हैव टू बी बिकॉज यू पीपल आर रियली कंसर्न फॉर इट ना, आप थे, वो बहुत अच्छी बात है, बट आई हैव टू आस्क दिस कि क्या उसके बाद आपकी पार्टी की सतह पे सीसी की या उसकी मीटिंग हुई कि जी लोग क्यों नहीं थे, पूरे क्यों नहीं किए गए नंबर? जो मेरी पार्टी है उसमें एक तो उन्होंने साले जो कनाडा गई हुई है, उनकी बेटी अलील है, वो वहाँ है, और जहाँ तक मुशाहिद हुसैन का ताल्लुक है, जो हमें रिपोर्ट दी गई थी कि ही वाज सफरिंग कोविड। हमारे जो दो थे जो नून लीग के थे, बाकी पार्टियां अलग अलग अपनी अपनी जगह पर रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बहुत सारी बातें इसके बारे में हो चुकी हैं, अब इसको छोड़ें, जो हादसा होना था वो हो गया है, अब आगे चले। नहीं तो सेनेटर जरका साहब जब आ सकती है कोविड में होते हुए, तो मुशाहिद हुसैन सईद साहब को नहीं बुलाया जा सकता था? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो आप भी आई थी, तो आपने ये तजवीज क्यों नहीं दी जब आप वहाँ तशरीफ लाई थी? तो आपको भी पता चल गया था कि मुशाहिद साहब भी बाहर है। आप इतनी ज्यादा ब्रिलियंट खातून है तो तजवीज तो आपको देनी चाहिए थी। खैर बात चले, ये भी बात आप मेरे कोर्ट में डाल रही है, सही है, ये सही है। अच्छा मकबूल साहब, हाँ। ये मुर्तजा साहब की मैं बात कर लूँ, हाँ जी, जो मैं समझता हूँ वो तो आप कितनी बहस हो चुकी है उसके ऊपर, कि आज ही जो दो अहम केसेस का फैसला हुआ है इत्साफ कोर्ट से,
एक तो हुआ है इनका मीर शकील रहमान का, हाँ आपको पता होगा कुछ हो जी, गए, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और दूसरा हुआ है साफ पानी का, जिसका बहुत ज्यादा शोर था जी, वो भी आपको पता है जी कुछ हो बिल्कुल गए। जी, देखना ये है कि इन फ्यूचर जो है ब्रिगेडियर मुशर्रफ साहब जो है जरूर मेहनत करेंगे, जो भी करना है उनका जिम्मेवारी लगी है। क्या केसेस में कोई सब्सटेंस है, एविडेंस क्या पर्टिनेंट कलेक्ट की गई है, क्या प्रोसिक्यूशन ने पूरी मेहनत की है, तो ये सारी बातें आएंगी। और क्या केसेस सच्चे हैं, ये सारी बातें आएंगी तो फिर पता चलेगा। ये जो प्रोसेस होता है ना ये ट्रायल का और दूसरी चीजों का, वो इतना सादा नहीं होता, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा काबिलियत की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे, वक्त बताएगा कि क्या कैसा वो आउटपुट देते हैं। वो मैं भी हवाले से पूछूंगी, मैं वो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी अभी। जी, दुआ है कि वो भी अल्लाह करे ईमानदारी के साथ इंसाफ की खिदमत करें तो बहुत अच्छा होगा। किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, ना किसी के साथ रहत होनी चाहिए। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स मुझे शाहिदा बाजी की तरफ भी जाना है। शाहिदा रहमानी साहिबा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये क्या किया, ये पीपल्स पार्टी ने क्या किया? कह रहे हैं कि एक और डील हो गई है जी, पहले पीडीएम से निकलने की डील थी और अब एक और डील है यूसुफ रजा गिलानी साहब के शक्ल में। ये मैं तो समझ रही थी उस दिन सेनेट में गिलानी साहब लीड कर रहे होंगे, ढोल डाके बज रहे होंगे कि जी नंबर पूरे कर लियो ऑपोजिशन ने, हुकूमत को चित करेंगे, एक बड़ी खुशखबरी अंदर से मिठाइयां बटेंगी। ये क्या हो गया? देखिए रिनो, सबसे पहली बात तो ये कि सेनेट इजलास का एजेंडा रात को लेट नाइट दिया गया और गिलानी साहब उस वक्त आपको मालूम है कि हिना रब्बानी खर के वालिद साहब का उस दिन स्वयं था और वो वहां गए हुए थे। तो इस तरह तो नहीं होता, चोरों की तरह आप लाएं और किसी को बात करने का मौका ना दें। और अपोजिशन को आपने देखा बिल पे ना तो बात करने दी, ना कमेटियों में भेजने की बात हुई, बल्कि चेयरमैन सेनेट ने खुद उतरकर अपनी सीट से उतरकर वोट कास्ट किया। तो ये तो हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उसने हर मुमकिन कोशिश की कि हर वो हरबे इस्तेमाल किए कि ये बिल जो है किसी ना किसी तरह पास हो जाए। अगर हुकूमत इसमें सिंसियर होती, अपोजिशन लीडर को इन्फॉर्म करना पहले जरूरी था। अपोजिशन लीडर किस तरीके से गिलानी साहब उस वक्त पहुंच सकते थे कि एक तो वो मुल्तान से भी दूर वो गए हुए थे और वहां पर किसी के शोर में अब रात को वहां से किस तरह निकल के आ सकते थे। रात को 12 बजे आप एजेंडा जारी करते हो और सुबह 10 बजे आपका इजलास है, ये कोई तरीका है? चोरों की तरह अगर आप इस तरह पेश करेंगे, इस तरह से पास कराएंगे और फिर आप कहें मुबारकबाद दें अपोजिशन लीडर को, आप मुबारकबाद दें चेयरमैन सेनेट को कि उन्होंने किस तरह उतर के जानिबदारी का मुजाहरा किया। वो तो गैर जानिबदार होता है ना चेयरमैन, और उसने अपना वोट कास्ट किया, वोट इस्तेमाल किया, तो उन्होंने साबित किया कि जो मुल्क दुश्मन को एजेंडे पे ये कायम है, मुल्क के तमाम तर जो अब स्टेट बैंक आपके पार्लियामेंट को जवाबदार नहीं है, अब स्टेट बैंक आपकी स्टैंडिंग कमेटीज को जवाबदार नहीं है, और आपके तमाम जो स्टेट बैंक के थ्रू जो भी काम आपका मुल्क के मामलात हैं, हसास नौयत के मामलात हैं, वो सब के सब IMF के पास जा रहे हैं। और आप देखेंगे उसमें जो डायरेक्टर कौन है, उसमें इंडियंस भी बैठे हैं, उसमें कौन है, तो हमारी हसास चीजें नहीं जा रही। अगर आप यही सोचें कि ये गवर्नमेंट होती पीपल्स पार्टी की या नून की या एक्स, तो यही मीडिया शोर मचा रही है और आज तमाम दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे में काम किया जा रहा है। IMF को और हत्या के जो गैर कानूनी अमल है सैनिक आपने कॉन्फ्लिक्ट जगह मेंबर्स को भी लेकर आ गए। ये कानून है? क्या ये कानून नहीं है कि जिसको कोविड है वो घर में बैठे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपसे एक सवाल ये कर रही हूँ जी, ब्रेक लगाएं, थोड़ा सा हौसला रख के मेरा सवाल ले ले। मैं ये कह रही हूँ कि देखें, अगर चेयरमैन सेनेट ने वोट कास्ट किया तो वो उनका आईनी हक था ना, उन्होंने कोई गैर आईनी काम तो नहीं किया ना, गैर पार्लियामानी गैर आईनी काम नहीं किया। एक चीज, दूसरा ये आपको याद है ना, आपने जब वोट लेने थे प्रोविंशियल असेंबली से सेनेट के नंबर पूरे करने थे, आपको याद है रुबीना कायम खानी के घर में कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ था डेथ का, उसके बावजूद वो आई थी वोट कास्ट करने, उसके बावजूद वो वोट कास्ट करने आई थी। ये कहके वोट पार्टी की अमानत है, तो गिलानी साहब नहीं आ सकते थे। डेथ हो जाए या कोई इमरजेंसी है, कोई काम है, लेकिन आप अपना वोट का हक इस्तेमाल करके फौरी तौर पे आते हैं और पार्टी उसको हमेशा इज्जत की निगाह से देखती है। लेकिन कोविड के अंदर
इस वक्त जबकि कोविड के अंदर एक कानून है, एक कानून आपने देखा होगा कि कुछ अर्से पहले 2 साल कभी या 1.5 साल कभी की बात है कि एक शख्स ने आके, उसको तनख्वाह नहीं मिली थी, वो कोविड में था, उसने किसी ऑफिसर से गले लगे तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसको अरेस्ट किया गया, तो उसके लिए कानून अलग था। नहीं, मैं यही सवाल कर रही हूँ, मैंने सिर्फ मुझे तो ये बता दे, कोविड वाले पे भी आ रही हूँ, आई एम कमिंग ऑन इट एज वेल, मैं दोनों पे बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब वो आ सकती हैं इतनी बड़े उसमें इंसिडेंट में, तो क्या गिलानी साहब नहीं आ सकते? देखिए वो बात है अलहदा से, आप उसका परसेप्शन अलग है कि वो वोट कास्ट करने एज ए मेंबर आई थी, वो चेयरमैन सेनेट या स्पीकर नेशनल असेंबली नहीं थी कि जी वो उन्होंने वोट उतर के कास्ट किया। असल में तो बात चेयरमैन पे तो ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है ना, वो गैर जानिबदार रहेगा, स्पीकर असेंबली गैर जिम्मेदारी बन जाती है, फिर वो हुकूमती बिल को करने के लिए जिस तरह उनका पार्लियामेंट के अंदर जानिबदाराना अमल है, रवैया है, चाहे चेयरमैन सेनेट हो चाहे स्पीकर नेशनल असेंबली हो, तो क्या ये आपको नहीं नजर आ रहा? नहीं शाहिदा बाजी, तो मैं यही तो कह रही हूँ, वो एज अ मेंबर आ गई तो ऑपोजिशन लीडर पे, जबकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि हुकूमत रात के अंधेरे में बिल करा लेती, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी? हर सूरत में, चाहे वो कोविड में हो चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो, उससे तो हम वोट कास्ट करा के इस बिल को पास करा लेंगे, अपोजिशन को कानो कान खबर ना हो, एजेंडे को भी छुपा के रखें। नहीं शाहिदा बाजी, मेरी बात देखें सुने, मैं आपकी वही बात कर रही हूँ, मुझे ये बताएं तो क्या ऑपोजिशन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है? जी मैं वही कह रही हूँ, मेरा पूछने का मकसद है क्या ऑपोजिशन लीडर पे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं थी कि जब पता है कि हुकूमत तो कर रही है हथकंडे, तो आपको पहले से नहीं करने थे अपना? पहले एक दिन पहले एजेंडा दिया जाता है, एतमाद में लिया जाता है कि भाई वो तो जहाँ जहाँ पे आप लोग की बाहिमी रजामंदी हो ना, अगर अपोजिशन लीडर किसी उसको खबर ही नहीं है एजेंडे की, और वो किसी अपने मेंबर के, सीनियर पार्टी के मेंबर के जो एक्स-एमएनए भी रह चुके हैं, उनकी अगर वो सोयम में चले गए तो सारी जिम्मेदारी आप उन पे तो डाल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि सुबह एजेंडा क्या आ रहा है। तो देखें उनके ऊपर तो जिम्मेदारी तो ये बताना चाहिए था ना, जिम्मेदारी तो बिल्कुल होती है, लेकिन कब ले करने जा रहे हैं ये तो नहीं पता ना। ये तो हुकूमत का काम है कि जी कल ये बिल पेश किया जा रहा है, अपोजिशन लीडर को मुतला करें। तो आपको तो पता है हुकूमत तो नहीं करी ना, हुकूमत तो आप लोग की नजर में बुरी है ना, तो आप लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती थी इस सिचुएशन में? जनाब बिल्कुल सेशन में जिम्मेदारी बनती थी, हर मेंबर्स को पाबंद भी किया था। अब हफ्ते का लास्ट डे है जुम्मा, और जुम्मे को इजलास आपको पता है कितने देर चलता है, और उस दिन अगर उजलत में बुला के उस दिन इस गैर मामूली काम को जो है इम्पोर्टेंस देकर और उनको जो है ला के यहाँ पे बिल पेश कर दिया जाए, तो ये हुकूमत की जो है जानिस्ता मैं समझती हूँ कि एक गैर पार्लिमानी रिवायत को रखा गया है। और आप ये देखें कि सिर्फ आपकी तरफ से वो ही नहीं, बल्कि आपके 2 और सेनेटर्स भी गायब थे, सिकंदर मींद्रो साहब भी नहीं थे। देखिए सिकंदर मींद्रो साहब को आपको मालूम है कि वो कितने शदीद अलील है, कैंसर जैसे मौजी मर्ज में कितने अरसे से हॉस्पिटलाइज थे, रिदा आप भी जानती हैं, और अब वो अपने इलाज के लिए लंदन गए, वो कोई घूमने फिरने के लिए नहीं गए। आप किस तरह की बात कर रही हैं? अच्छा ये बताएं, बाकी जो लोग नहीं थे, आप लोगों को तो ये मेक श्योर करना था ना ऑपोजिशन लीडर। देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, सबसे पहली बात तो ये कि एजेंडा जो था उसका इल्म नहीं होने दिया गया। दूसरी बात ये कि सिर्फ पीपल्स पार्टी को आप कह रही, नून लीग के भी 2 मेंबर्स नहीं थे, मुशाहिद हुसैन निगहत साहिबा, और इसी तरह और भी मेंबर्स नहीं थे, तो सारी क्या जिम्मेदारी ठीक है अपोजिशन लीडर हमारे, लेकिन जब एजेंडा पता होता है, एक दिन पहले हमें पता था नेशनल असेंबली में कि कल आने वाला, और हमने अपने मेंबर्स पूरे कर लिए थे, लेकिन बुध को आ रहा था, फिर जुमेरात को आ गया, जुमेरात को हम सब मौजूद थे और आया एजेंडा, और हमने भरपूर जो कर सकते थे कि, लेकिन सेनेट में तो पता ही नहीं चलने दिया, डेली इजलास चल रहा है, और आप जो है रात को 12 बजे एजेंडा दे, कोई तरीका है? ये कोई टाइम है? ऑफिस टाइमिंग है? चलें ठीक है, मैंने ब्रेक पे जाना है, कमर्शियल ब्रेक है, बहुत देर से जी कहा जा रहा है, मैं इस पे मजीद भी बात कर रही हूँ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन एक और चीज आपको बता दूं, जब ये कौमी असेंबली में पेश हुआ था बिल, उस वक्त भी कौन कौन से अहम रहनुमा थे, तीसमर खान थे, जो कि आके टीवी टेलीविजन पे तो आपको बहुत सारी अच्छी कहानियां सुना रहे हैं ऑपोजिशन के, लेकिन कौन कौन गायब थे उसकी भी लिस्ट आपको बता दूं। इमरान अहमद शाह साहब पीएमएलएन से गायब थे NA 147 के, मिस्टर एहसानुल हक बाजवा साहब पीएमएलएन से गायब थे NA 168 से, तायरा औरंगजेब साहिबा गायब थी पीएमएलएन की, मरियम औरंगजेब साहिबा भी नहीं थी, डॉक्टर आयशा गौस पाशा नहीं थी, मिस मुसरत आसिफ ख्वाजा नहीं थी पीएमएलएन के, और मिस शकीला लुकमान, तकरीबन 7 लोग पीएमएलएन के उस दिन भी वहां इजलास में नहीं थे कौमी असेंबली के। We are going for a short commercial break. We'll be right back after it. Stay tuned.
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी इस हवाले से सेनेट में जो हुआ है और जिस तरह से हुआ है, मैं ज़रा गजाला सैफी साहिबा की तरफ आऊँगी। गजाला सैफी साहिबा, ये ऑपोजिशन जो कह रही है आप लोगों ने रात के अंधेरे में भेजा है एजेंडा, तो क्या और आई रिमेंबर एज वेल कि उस दिन भी जब मैं वहाँ सेनेट में गई तो यही बात हो रही थी कि जी पहले से नहीं बताया गया, तो आप लोग को नहीं लगता कि ये बड़ा अहम मामला था, इसमें थोड़ा सा टाइम दे देते ऑपोजिशन को? आवाज नहीं आ रही गजाला साहिबा की। जी सॉरी, वो म्यूट पे था। जी 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 जी, दोबारा से फिर बोलिएगा कि आवाज नहीं आई थी। जी जी, बात क्लियर है कि ये बातें बनाने की बात है। रात को अगर 12 बजे पहुंच गया है तो उसका मतलब है 10 घंटे पहले। और कई दफा सुबह भी आता है एजेंडा, हमारे कई दफा सुबह एजेंडा आता है और वो हमें एजेंडा पहले से पता होता है कि वो आने वाला है। और स्पेशली जो अपोजिशन लीडर हैं उनको तो पहले से ही पता होता है कि होने वाला है। तो इस तरह से इस बात का वो पेश करना, जवाब पेश करना कि जी 12 बजे आया था, हम एक सोयम पे थे, हम देर से वो पहुंचा और फिर हम सुबह, भाई सुबह 10 बजे है, कोई सुबह 8 बजे तो नहीं है। 10 बजे इज अ फेयर इनफ टाइम फॉर एनी ऑफिशियल ड्यूटी टू कैरी ऑन विद। तो ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस तरह से इसको क्यों लंबी तावीलें दी जा रही हैं। एब्सेंट थे तो थे, बस माने अपनी गलती के एब्सेंट थे, इसको इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है कि यूं हुआ और वो हुआ। सही है। अच्छा, दूसरी तरफ एक चीज और भी ये भी बताइएगा गजाला सैफी साहिबा कि ये जो अब आप वजीर आजम के मुशीर बराए एहतिसाब जो है वो लगा दे गए मुसद्दिक अब्बासी साहब को, तो अब ये जो मामला है मुसद्दिक अब्बासी साहब के हवाले से, तो आपको लगता है आप लोगों को कि मुसद्दिक अब्बासी साहब आप उस तरह से डिलीवर कर सकेंगे जो उम्मीदें शहजाद अकबर से थी वजीर आजम इमरान खान साहब को, और जिन बातों के ऊपर एतराज़ात और खुलकर ख्यालात का इजहार किया है शेख रशीद साहब ने शहजाद अकबर वाली एपिसोड के बाद उनके इस्तीफे की, तो आपको लगता है वो चीजें अब एड्रेस हो जाएंगी? देखिए, एहतिसाब सबसे अहम चीज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और शहजाद अकबर ने अपना रोल प्ले किया और अब जो नए हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे। कोशिश यही है कि एहतिसाब का अमल जो है वो कंटिन्यू करे। उसकी मुख्तलिफ कड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ लोग हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और करते रहेंगे। और पाकिस्तान की जो अवाम है जिनको पूरी तरह से मजरूह किया गया उनकी सेल्फ डिग्निटी को और सेल्फ रिस्पेक्ट को और उनकी जो जिंदगियों को तकलीफ में पहुंचाया गया, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। और ये अवाम जानते हैं और ये समझते हैं और उनको ये पता है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने उनको तकलीफ पहुंचाई और उनकी 2 नस्लों को नीचे पहुंचाया, 2 नस्लों को गरीब किया। और 2 नस्लें जो कि 70% जिस मुल्क के अंदर जवानों की आबादी हो, उनको इस नहज पे लेके खड़ा कर देना कि जहां हम लोग IMF के मोहताज हो जाएं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्कुल इंटेंशंस भी नहीं थी, ना उनका इरादा था, मगर मजबूरी इतनी ज्यादा इन्होंने करके छोड़ी। कौन था जिसने अपने बच्चों के लिए महलात नहीं बनाए? ऐसी कौन सी क़यामत आ रही थी कि बच्चों के हाथों में जो है वो सोने के और चांदी के चमचे पकड़ाए गए, महंगी महंगी गाड़ियां और बड़े 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 घर दिए गए? ज़रूरी था कि भाई मुल्क के बारे में आप सोचें। अगर मुल्क फ्लरिश करता है और तरक्की करता है और अवाम बेहतरी की तरफ जाते हैं, मुल्क अमीर होता है, तो खुद ब खुद तमाम लोग जो हैं उनकी इनकम भी इम्प्रूव होगी, लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा। और यही इरादा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और इसी विजन के तहत काम हो रहा है, जो शायद इनको नजर नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा नहीं अवाम के बारे में। और अवाम के बारे में हमारी हुकूमत सोच रही है। मुश्किल और गंभीर हालात जरूर हैं, मगर हम इससे और टर्न लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ आएगा। और ये जिस किस्म की ये जी इनकी करप्शन से मुताल्लिक हैं, जो ये करते आए हैं, जिसके अंदर इनको इस कदर गुस्से चढ़े कि जनाब मिनी बजट के अंदर इन्होंने जिस किस्म के रवैये अख्तियार किए, जिस तरह एक हौलनाक किस्म का एक अंदाज था इन लोगों का, और फिर सेनेट में एब्सेंट हो जाना, ये इनकी इंतहाई काहिली का सबूत है कि काहिल अक्ल लोग हैं और इस काबिल नहीं है
कि इनको सिर्फ ये तो करना आता है कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं इमरान खान को और उनकी हुकूमत को, मगर इनका अपना एजेंडा क्या है लोगों के लिए, लोगों से क्या वादा कर रहे हैं कल के लिए, कौन सी महंगाई है जिसको ये कम करने जा रहे हैं। महंगाई कम करने का अगर इनका इरादा होता तो इन्होंने एग्रीकल्चर को इन्होंने लोगों को ऐसे मामला दिए होते जिसमें लोग खुद कफील हो जाए। ऐसा इन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। और आज भी इनकी जो लीडरान है, आज भी यानी एक बच्चे की शादी लंदन में हो चुकी और उसकी फिर शादी यहाँ पे मनाई गई और पूरे पॉम्प एंड प्लेजर के साथ कि जनाब उसमें मेहंदी भी हुई और मतलब एक रुखसती हुई भी बच्ची जिसकी शादी हो चुकी है वो आ चुकी है, उसका वलीमा करते अगर ज्यादा हर फंक्शन दोबारा किया क्योंकि अम्मा जान नहीं थी। भाई मतलब लोगों को ये तो समझ आ रहा है ना कि जो पैसा आपने कौम को लूट के हासिल किया है उसको आप लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जी हम इतने अमीर हैं तुम्हें लूटने के बाद और हम सब कुछ और भी खा जाएंगे। अवाम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। ये ड्रामा, ये अंदाज कोई भी, चाहे वो हुकूमती लोग हों चाहे वो पिछले हुकूमत वाले हों, ये किसी को जेब नहीं देता क्योंकि हमें ज्यादा सोच समझ के चलना है, हमें ज्यादा बेहतर तौर पे अवाम से ताल्लुक रखना है और वो सब कुछ करना है जो वो करते हैं। ठीक है उमर, आप सही है। मैं आपकी तरफ आती हूँ सेटर राना मकबूल साहब। ये अब जाहिर सी बात है ये तो मामला हो गया, दूसरी तरफ अब आप हुकूमत को कैसे टफ टाइम देंगे आप लोग। सवाल ये है कि एक तरफ से आज पीडीएम के हवाले से भी अगर देखा जाए, मौलाना फजल रहमान ने कहा है जी 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी। अब क्या आप लोग को लगता है कि धरना जो है वो किसी हुकूमत को गिराने का सबसे बड़ा तरीक़ेकार होता है? क्योंकि आप लोग ही कहते थे जब 126 दिन माजी में मौजूदा हुकूमत ने धरना दिया तो आप लोगों ने कहा हुकूमत धरनों से नहीं जाती, ये तो आप लोग भी समझते थे। फिर अब लॉन्ग मार्च और धरने की तरफ आप लोग जा रहे हैं, आपको लगता है उसका इम्पैक्ट आएगा, हुकूमत कोई प्रेशर में आएगी क्या वाकई? शुक्रिया, मुझे आप इजाजत दें। अभी मेरी नहायत ही काबिल ने बात की कि हमारा जो प्रेफरेंस है वो फोटे हमारा एहतसाब है, बड़ी अच्छी बात है। काश ये वो गंदम स्कैंडल जिन्होंने किया था, जो एक फूड बास्केट दी थी जो गंदम एक्सपोर्ट करती थी फिर इंपोर्ट की गई, जो वो स्कैंडल बना था उनका हिसाब भी कर लिया जाता। जो शुगर का स्कैंडल बना उसका दवाइयाँ बड़ी जो कॉमन अब ये साफ कर लेते हैं। और अल्लाह हाजिर के आज से कौन कौन सी मैं बात बताऊं, LNG का भी एक साफ कर लेते। और फिर जो आप ओवर चार्ज कर रहे हैं कि आप बैठे बैठे 8 रुपए 9 रुपए लीटर पर लीटर बढ़ा देते हैं, वो तो आपने पे ही नहीं किया होता, आप ओबामा ना से वसूल कर लेते हैं। तो कौन ले जाता है? कौन सा माफिया है जो बगैर उन्होंने पेमेंट ही नहीं की होती अपने स्टॉक में से उसको 9% बढ़ा के बेच देते हैं, तो उनको पूछने वाला है। ये साफ कर लेते तो फिर साफ की कोई सही मानों में रैशनल बनता। ये सिर्फ प्लेन टू द गैलरी से साफ नहीं होता, एक साफ बहुत ज्यादा कमिटमेंट की बात है जो जिससे होना चाहिए। आपने अब बात की है, यह है एक मूवमेंट जो पीडीएम की है। हाँ जी। अब जरूरी नहीं है जो आप समझते हैं कि मीडियम जो पीडीएम की या कोई भी मूवमेंट जो फौरी तौर पर मुआवजा कर दे, इसमें वक्त भी लगता है, बाज़ का चीजें जो है ग्रो अप होने में, प्रोसेस होने में टाइम लगता है। आपकी इम्पेशंस बिल्कुल दुरुस्त है। सारे लोग कहते हैं कि इनसे हमें निजात हो और कोई ऐसा जरिया बने जिससे चीजों की कीमतें कम हो, हम अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सके, हमें पूरी की पूरी सहूलतें मिले। वो नहीं मिल रही है, लोग पासागशी का शिकार है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हर रोज आप देखते हैं माँ ने अपने बच्चों को मार दिया क्योंकि वो गुर्बत की रोटी नहीं थी उनके पास। तो ये तो 3.5 साल में भी होता रहा, आप लोग को तब नहीं याद आया? अब आप लोग वैसे ही हुकूमत के जाने का वक्त है, इलेक्शन के टाइम में। और 3 साल से ही लगे हुए हैं, आप देख ही रही है, 3 साल से ही लगे रहे। लेकिन अब चूंकि कल्मिनेटिंग माजरत के साथ राना मकबूल साहब, आप लोग फ्रेंडली ऑपोजिशन करते रहे। नहीं, कोई फ्रेंडली अपोजिशन हमारी तो कोई नहीं, हमने तुम्हारे खाई है अच्छी। सारे बिल हुकूमत के पास आपने करा दिए, मेंबरान आपके गायब रहे, तो ये फ्रेंडली ऑपोजिशन ये तो क्या है? हमारे कौन से मेंबर गायब है? मैंने तो बता दिया आपको पहले ही। इसलिए आप जो है ना, आपकी एंग्जाइटी दुरुस्त है कि कामयाब होना चाहिए अपोजिशन, इंशाल्लाह होगी। तो आप इस पर बहुत ज्यादा तफक्कर में मुब्तला ना हूँ।
अभी 2-3 महीने देखे आगे होता क्या है इंशाल्लाह। नहीं, ये मेरी एंजाइटी नहीं है, कि आप लोग की वो बातें हैं जो कि आप लोग कहते हैं लेकिन उसका अमलन कोई रिजल्ट नहीं आता। आएगा रिजल्ट इंशाल्लाह, बिल्कुल आएगा। अब चीजें जो है क्लोज अप हो रही हैं, आएगा रिजल्ट। क्योंकि आप लोग जो बातें कहते आए हैं वो अमलन जब करने जाते हैं तो वो उस तरह से नहीं होती। जी आप सही कह रही हैं, ऐसे होता है। हर चीज जो है जैसे इंजीनियरिंग होती है जरूरी नहीं उसी तरह उसके अमल भी हो जाए, लेकिन अब होगा क्योंकि अब चॉइस पे नहीं है ना जी, पब्लिक प्रेशर भी बहुत तरह से है। अब हम चाहते हैं कि तब्दीली आए और सही मानों में तब्दीली है। अब आप थोड़ा इंतजार कर लें, देख लें, जहाँ सब्र किया है 3.5 साल, 4.25 साल, और 2-4 महीने देख लें इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है there will be a lot of light at the end of the tunnel। ठीक है शाहिदा जी, आपसे मेरा बस 30 सेकंड है, मुझे इसी पे जवाब दे दें कि आप लोग भी लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है लॉन्ग मार्च और धरनों से हुकूमत गिराई जा सकती है? देखिए ये तो सब हम लोग बिल्कुल लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं। ये जो इनको महंगाई नजर नहीं आ रही, हमारी बहन जो बैठी हुई हैं और ये सबको चोर डाकू कहती हैं, और जो इनकी कैबिनेट में, जो इनके पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं चोर डाकू, पूरा माफिया बैठा हुआ है। मैं नहीं कह रही, इनके अपने जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात है अहमद जवाद साहब, वो खुद कह रहे हैं कि जी फॉरेन फंडिंग में ड्रग एजेंट और मनी लॉन्ड्रिंग माफिया शामिल है। मंशियात फरोश और गैर कानूनी रकम की तरसील करने वाले माफिया जाली मेंबरशिप के जरिए पीटीआई इमरान खान को फंडिंग करते रहे। इसके अलावा आप ये देखें कि इन्होंने आटा चोरों, चीनी चोरों के खिलाफ क्या किया। इनके अपने लोग जो है खादों के और स्प्रे वाले माफिया हैं, यानी जो अहल अफराद है उनको नजरअंदाज किया गया। आपने देखा कि तेल और गैस के स्कैंडल पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो माफियाज इनको कमा के देते हैं। ये वो फैमिली है जिसके ये तो कह रहे हैं ना दूसरों के कारोबार पे इनकी बड़ी नजरें हैं, दूसरों के कहते हैं कि जी ये अच्छा, वो तो खानदानी रईस है, लेकिन इनसे पूछें कि ये वो खानदान है जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इनके बहने भाई और ये खुद 4 अफराद हैं जिनका कोई काम नहीं है लेकिन अरबोपति हैं। इनसे पूछें ये पैसे कहाँ से आए। ये तो इनके बाप अच्छा, इनको छोड़ के नहीं जाएगी क्या इन लॉन्ग मार्च और धरनों से? बस ये सवाल है। काम को बेवकूफ बनाते हैं हर वक्त कि जी वो चोर थे तो वो डाकू थे। अरे अब तो चोर और डाकुओं ने इस वक्त करप्शन उरूज पे पहुंचा दिया। बहुत शुक्रिया गजाला सैफी आपका, सेनेटर राना मकबूल साहब आपका, शाहिद रहमानी साहब आपका। आप तीनों मौजूद टाइम माजरत है, टाइम खत्म हो गया। मेरा सवाल मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि बता दें कि क्या इन धरनों लॉन्ग मार्च से, क्योंकि आप लोग ही कहते थे कि जी हुकूमतें नहीं गिरती, पार्लियामान में जाना चाहिए, तो वो पार्लियामान आपने जो है वो गैर मकबूल कर दिया, ये सारी सूरत हाल दिखा के जो सेनेट में हुआ है। सो और आप लोग अभी भी वही बात कर रहे हैं। बहरहाल जी, ये आपके सामने नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान रज़ा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।